याद रखना, हम मरने पर रोना बिलाप नहीं करते हैं, हम बदला लेते हैं और बदले लेने की परंपरा हमारे यहाँ वर्षों से है। चाहे आप इतिहास में उठा लीजिए, चाहे रामायण काल से उठाइए, चाहे महाभारत से, चाहे राजा महाराज काल से। राजपूत एक ऐसा कौम है जो सीने पे भी गोली खा सकता है और जरूरत पड़ने पे सीने में गोली मार भी सकता है। हरदम हम लोग ने बदला लिया है और बदला इस बार भी लेकर रहेंगे जब तक कि उनके चीता के बगल में एक और चीता नहीं पड़ा मिला, वैसे अपराधियों का चीता नहीं मिला, तब तक हम लोग के अंदर सुकून नहीं आएगा और हम लोग की ठकुराई अभी उतनी कमजोर नहीं हुई है जितना लोग समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। देख सकते हैं कि पूरे भारत में आग लगा हुआ है और आग इसलिए लगा हुआ है कि राजपूत के जो राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे श्री सुखदेव सिंह गोगामेडी की जिस तरह से निर्मम हत्या कर दी गई और जिस तरह से उनके घर में घुसकर अपराधियों के द्वारा अनाधुन फायरिंग कर उनको हत्या कर दी गई और उनके गनमैन को भी मार कर गिरा दिया गया। उसके बाद पूरे भारत के कोने कोने में आक्रोश है और राजपूत के जितने भी युवा है सड़कों पर निकलकर लगातार आक्रोश कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि सासाराम में भी जो राजपूत समाज के जो युवा वर्ग के लोग हैं काफ़ी आक्रोश में है और जिस तरह से लगातार यह चर्चा का विषय बना हुआ है। और राजपूत करनी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनको जिस तरह से निर्मम तरीके से हत्या कर दिया गया, उसी हत्या को लेकर देख सकते हैं कि पूरे राजपूत समाज में आग लगा हुआ है और तरह से कह सकते हैं कि उनके सीने में भी आग धधक रही है। और इसी को लेकर ये लोग जो युवा है देख सकते हैं 18, 20, 22 के एज में इन लोगों के द्वारा आक्रोश मार्च निकाला गया है। क्या कहिएगा, आप लोगों के द्वारा आक्रोश मार्च निकाला गया है? इधर आ जाइए। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ मेरे जितने साथी जुटे हुए हैं सबको मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि अपने समाज के लिए आज जुटने वाले बहुत कम लोग हैं। बड़े बड़े लोग हैं जो शहर में नामी लोग हैं जो समाज के नाम पे चंदा लेते हैं, समाज के नाम पे डीलिंग देते हैं, लेकिन जब वास्तविक आप ज़मीन पे बुलाइए तो नहीं आते हैं। और ये जो घटना है इससे दुर्दांत घटना हो ही नहीं सकता है हमारे समाज के लिए। ये एक ऐसा व्यक्ति थे, आप पता करिए, अभी यहाँ तो लोगों को नहीं पता होगा लेकिन राजस्थान तरफ के, यूपी तरफ के लोगों से आप पता करिए जिस तरह का काम इन्होंने किया है। और सिर्फ राजपूत समाज के लिए नहीं, सामान्य वर्ग के जितने भी लोग हैं, चाहे वो EWS की बात हो, चाहे किसी भी मुद्दे पर जिस बेबाकी और जिस दिलेरी से ये जवाब देते थे उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। आज हमारे समाज ने एक ऐसे शेर को खो दिया है जिसका क्षति हम लोग पूर्ण नहीं कर सकते हैं और बहुत दुखद घटना है, अत्यंत दुखद घटना है। इस घटना से हम लोग काफ़ी प्रभावित हैं और रात से हम लोग को सदमा जैसा लगा है। हम लोग कई बार मिले जुले हैं संगठन के, मैं भी राजपूत करनी सेना के युवा जिलाध्यक्ष हूँ। इस बहाने मैंने कई बार उनसे मुलाकात हुई है, पटना में भी मिलते थे तो वो एक लगता था कि हमारे के राजपूत के कुछ हैं, लगता है गर्व होता था उनसे जब बात करते थे। और आज उनकी हत्या जो हुआ है इससे हम लोग काफ़ी दुखी हैं और हम लोग अगर जल्दी से जल्दी आरोपियों को अगर सज़ा नहीं मिला तो हम लोग यहाँ से पैदल, हम लोग सोचे हैं कि अगर आरोपियों को सज़ा नहीं मिला तो हम लोग यहाँ से पैदल मार्च निकालेंगे और जहाँ तक होगा वहाँ तक हम लोग जाएंगे, चाहे जयपुर जाना पड़े, चाहे दिल्ली जाना पड़े, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। राजपूत एक ऐसा कौम है जो सीने पर भी गोली खा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर सीने में गोली मार भी सकता है। कहा जाता है कि जिस तरह से लगातार राजस्थान में राजपूतों की हत्या होती है, कुछ दिन पहले देखे होंगे, कुछ वर्ष पहले अनंतपाल की हत्या हुई थी और फिर आज इस तरह से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं करनी सेना के, उनको हत्या कर दिया गया दुर्दांत अपराधियों के द्वारा। देखिए, राजपूत का हत्या राजस्थान में नहीं, पूरे देश भर में एक ऐसा लॉबी है जो राजपूतों के खिलाफ रहता है, राजपूतों के खिलाफ बोलता है। अगर राजपूत कुछ भी करे, अभी कुछ दिन पहले आप देखे थे हम एक जडेजा अपना वीडियो अपलोड किए थे, उसके नीचे हज़ारों गालियाँ। क्या मतलब है, क्या मतलब है? हम लोगों ने देश के एकता और अखंडता को बनाने के लिए 565 रियासतें दान कर दी। हमने आरक्षण हम ही लोग के प्रधानमंत्री ने दिया, हमारे जो वर्ग से आते थे BP सिंह ने, ऐसे तमाम योगदान देश को बनाने के लिए हम लोगों ने कर दिया। और आज हमारी स्थिति देखिए, हमारी स्थिति ऐसी हो गई है आज अपने ही समाज में कि लोग हमें इस नज़र से देखते हैं जैसे हम कितने बड़े अपराधी और कितने बड़े शोषक रहे हों। लेकिन आप नाम बताइए, मैं उनसे पूछता हूं जो लोग ये कहते हैं, आप एक नाम बताइए। और मैं ज़्यादा डिटेल में उन सब बातों में नहीं जाऊंगा, लेकिन आज मैं इतना ही कहता हूं कि जिस प्रकार अनंतपाल को पुलिस द्वारा षड्यंत्र रच करके मारा गया, उसी प्रकार इसमें भी प्रशासन का हाथ है। क्यों नहीं? अनंतपाल जब भी मंच पर जाते थे वो मांग करते थे कि हमें बॉडीगार्ड दीजिए, मेरी जान को खतरा है। पुलिस उनसे गुप्त रूप से बोला था कि आपके लिए AK-47 खरीदा गया है। जब पुलिस को ये बात पता चला था कि AK-47 मेरे लिए खरीदा गया, गोगामेडी जी के लिए खरीदा गया है, तो फिर सुरक्षा क्यों नहीं दिया गया? अब मैं उनका 10 वीडियो दिखा सकता हूँ। 10 वीडियो में उन्होंने बोला है कि मेरी जान को खतरा है, मेरी जान को खतरा है। तमाम ऐसे कांग्रेस के और ऐसे कई पार्टियां जो चापलूस है उनको आरक्षण और वाई सिक्योरिटी मिला है जिसका कोई मतलब नहीं है। समाज में दिन रात घूमने वाले लोगों को एक गनमैन नहीं दिया गया था, वो पर्सनल गनमैन जो था वही था, एक सुरक्षा नहीं दिया गया था सरकार द्वारा। और आज जब ये मारे गए तो तमाम वहाँ पे रोना लगा कर बैठे हुए हैं। अभी जयपुर में जो जिस तरह का जाम लग रहा है, जिस तरह से मकराना जी और सब लोगों ने जाम लगाया है, उसी तरीके से पूरे बिहार में और पूरे हर एक राज्य में हम जाम लगा देने का काम करेंगे। राजपूत एक बार फिर से अपना दिखाएगा कि क्या ताकत होती है राजपूतों में, और इस चीज़ को जब तक इनको इंसाफ नहीं मिला तब तक उसके लिए हम लड़ते रहेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए।
धीरे धीरे ये आग है जो पूरे देश में लग चुका है और देख सकते हैं कि किस तरह से राजपूत के जो राष्ट्रीय करनी सेना के अध्यक्ष थे उनको किस तरह से हत्या कर दिया गया। उसी को लेकर देख सकते हैं कि तमाम पूरे देश में आग की तरह लगा हुआ है और लोग राजस्थान जयपुर पहुंच रहे हैं। और मैं बता दूं कि जिस तरह से बिहार के सासाराम में भी देख सकते हैं कि जो युवा हैं सड़कों पर निकल चुके हैं और साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से हमारे समाज के बड़े नेता को हत्या कर दिया गया, जो संगठन चला रहे थे उस संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष को हत्या कर दिया गया। आने वाले समय में कोई राजपूत सुरक्षित नहीं है और बार बार राजस्थान में राजपूतों को ही टारगेट किया जाता है। कुछ और लोग हैं, इधर आइए, इधर आइए। आक्रोश में आप लोग क्या कहिएगा, ये आक्रोश कब तक जारी रहेगा? सबसे पहले इस जघन्य जो अपराध हुआ है हमारे एक समाज के बहुत शीर्ष व्यक्ति के ऊपर, इसकी हम बहुत कठोर से कठोर शब्दों में निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। ये एक कायराना हरकत है और ये कुछ नहीं, एक विश्वासघात है हमारे ही समाज के लोगों के द्वारा हमारे ही समाज के ऊपर। बरसों से ये कहा गया है कि हम एक नहीं हैं, एक नहीं हैं, ये आज सिद्ध हो गया। हम कभी आज तक हमें किसी और वर्ग, हमें किसी और पाली के लोगों ने कभी नहीं हराया है। हम अपने से खुद हम हमेशा हारे हैं और आगे भी हारते रहेंगे जब तक हमारे समाज के सोचने समझने वाले व्यक्ति एक आह्वान पे एक जगह जुटान नहीं कर पाएंगे। हमेशा हमें मात मिलती रहेगी। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का एक बार बार बयान आता था कि आपने अनंतपाल का मार दिया, आपने इसको मार दिया और हमको भी मार दीजिएगा। वो जानते थे कि हमको मारने वाले लोग हैं, लेकिन इसके बाद पूरे भारत में एक सुखदेव से नहीं हजारों सुखदेव सिंह पैदा होंगे। जी, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का हजारों बार ही बयान था। वो जानते थे, उनको पहले से ये लगता था कि उनकी जान को खतरा है और वो जल्दी ही मारे जाएंगे। इसलिए वो पूरे देश के युवाओं को, खास करके युवाओं को इतना ज़्यादा प्रेरित करते थे। जब हम उनसे मिले तो उन्होंने बोला कि आप लोग जैसे युवा जो हैं वो आगे चल के आप भी एक सुखदेव गोगामेड़ी बनिएगा, आप ही मकराना बनिएगा। और वो बोल करके गए थे कि एक सुखदेव को मारोगे तो हजारों सुखदेव और हजारों मकराना पैदा लेंगे। और आज देखिए एक आवाहन पे हम लोग इतने सारे जुटे हुए हैं, आप दिखा सकते हैं, कैमरामैन दिखा दीजिए। और ये सारे सुखदेव बनेंगे और इतिहास में बताएंगे कि तुम हमें मार करके हमारा इतिहास को छिपा नहीं सकते हो और मार करके हमारे तुम वीरता को नहीं छिपा सकते हो। याद रखना, हम मरने पे रोना बिलाप नहीं करते हैं, हम बदला लेते हैं और बदले लेने की परंपरा हमारे यहाँ वर्षों से है। चाहे आप इतिहास में उठा लीजिए, चाहे रामायण काल से उठाइए, चाहे महाभारत से, चाहे राजा महाराज काल से, हरदम हम लोग ने बदला लिया है और बदला इस बार भी लेकर रहेंगे। जब तक कि उनके चीता के बगल में एक और चीता नहीं पड़ा मिला, वैसे अपराधियों का चीता नहीं मिला, तब तक हम लोग के अंदर सुकून नहीं आएगा। और हम लोग इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। फिर से बोलते रहा हूं, कुछ भी करने को तैयार है। चाहे हमें धरना देना पड़े, एक भूखे रहना पड़े, जाम करना पड़े रोड, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। आप एकदम निश्चिंत रहिए, हम लोग जल्द से जल्द इसके लिए और ठोस से ठोस कदम उठाएंगे और जितना बड़ा आंदोलन करना उतना बड़ा आंदोलन करेंगे, क्योंकि ठकुराई अभी उतनी कमजोर नहीं हुई है जितना ये लोग समझते हैं। जैसे कि अभी आपने जो युवाओं से सुना, साफ तौर पे इनमें लोगों में काफ़ी आक्रोश है और साफ तौर पे कहना है कि हम मरने के बाद रोना और विलाप करना नहीं जानते हैं, हम लोग बदला लेना जानते हैं। और देख सकते हैं कि इंसाफ के लिए सड़क पर उतरे हैं और ये लोग काफ़ी आक्रोश है और साफ तौर पे कहना है कि राजस्थान सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है और सज़ा नहीं अपराधियों को देती है। तो हम लोग आक्रोश करेंगे और हम लोग लगातार इसका विरोध करते रहेंगे। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।